हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करेंगे, यानी कुल मिलाकर पाइथन में हम लोग स्टैक पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में पूरे स्टैक को इस कदर समझने वाले हैं कि आप इसको भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें एनिमेशंस और प्रोग्रामिंग के माध्यम से आपको स्टैक इतनी बढ़िया तरीके से बताया जिसका कोई जवाब नहीं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरा स्टैक की जड़ तक जाते हैं कि आखिर स्टैक होता क्या है। तो कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो कि स्टैक को इलस्ट्रेट करते हैं, उनको समझते हैं। दोस्तों, कई बार आपने अपने घर में बुकों का भी चट्टा लगाया होगा, यानी एक बुक के ऊपर एक बुक, एक बुक के ऊपर एक बुक। अगर बुक छोड़ो तो हम लोगों ने कई बार प्लेटों के ऊपर भी प्लेटें लगाते हुए देखे होंगे। अगर खाने पीने का भी मन कर रहा हो तो बिस्किट आ गए आपके सामने। जब आप बिस्किट का पैकेट खोलते हैं तो आपको बिस्किट का पूरा इसी तरीके से क्रम मिलता है। बिस्कुट छोड़ो तो फिर ब्रेड खा लो साहब, ब्रेड भी आपको एक तरीके से स्टैक की ही फॉर्म में मिलती है। या फिर अगर हम लोग कहीं बाहर पिकनिक मनाने गए तो पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके हम क्या काम करते हैं कि स्टैक बनाते हैं। यानी इन एग्जाम्पल से आप समझ में आ गया होगा कि स्टैक है क्या। अगर हम लोग किसी चीज को एक क्रमबद्ध तरीके से लगाएं तो वो एक स्टैक है। और ज्यादा समझने के लिए हम आपको बताते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मान के चलिए आप किसी एक शादी फंक्शन में गए, वहां पर बहुत भीड़ है और वहां प्लेटें खत्म हो गई, यानी प्लेटें गंदी पड़ी हैं। अब वो प्लेट साफ करने वाला प्लेट को साफ कर रहा है। तो सबसे पहले उसने एक प्लेट साफ करी और प्लेट साफ करने के बाद उसने ये टेबल पर रख दी। फिर उसने दूसरी प्लेट साफ करी, उसके बाद उसके ऊपर रख दी। फिर उसने तीसरी प्लेट साफ करी, उसके ऊपर रख दी। इसी तरीके से वो प्लेट साफ करता रहा और एक के ऊपर एक रखता रहा। तो दोस्तों, यही स्टैक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये अभी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन इन्हीं एग्जांपल से आपको लर्न कराने वाला हूं। दोस्तों, स्टैक में बेसिकली दो तरह के आप फंक्शंस को यूज कर पाएंगे, यानी या तो आप स्टैक में एलिमेंट को ऐड करेंगे या फिर स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करेंगे। अगर आप एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग पुश बोलते हैं, यानी उस ऑपरेशन को हम पुश बोलेंगे। और अगर आप एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो उसको हम पॉप बोलेंगे। यानी स्टैक में आप टोटल पुश और पॉप दो फंक्शन आप यूज करने वाले हैं। तो चलिए आखिर हम लोग देखते हैं कि पुश कैसे होता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो ध्यान देने वाली बात है, वो सब आप जरूर ध्यान देते रहिए। अब तक हमारी 5 प्लेट धुल गई, 5 प्लेट हमारी ऐसे के ऐसी रखी है। अब एक छठी प्लेट हमें और ऐड करनी है, धुल चुकी है, उसको और ऐड करना है। तो यानी पुश ऑपरेशन होगा, हमने यहाँ पे पुश कर दिया। ठीक, अब ये चीज हमें समझ में आ गई। अब हम लोग एलिमेंट को डिलीट करते हैं। अब जो सपोज मान के चलिए 6 हमारे पास ये प्लेट हो गई, कोई आया, उसको बहुत ज्यादा जल्दी है, उसने प्लेट लेना चाहा, तो दोस्तों वो क्या काम करेगा, वो यहां से प्लेट ले लेगा, यानी पहली वाली प्लेट ले लेगा। एलिमेंट यहां से कम हुआ, इसका मतलब यहां हमारा पॉप ऑपरेशन हुआ। अब यहां पे इन सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आपने कौन कौन सी बातें जो हैं वो पॉइंट आउट करी, वो हम आपको यहां पे बताते हैं। तो सबसे पहली जो बात आपने यहां देखी, गौर करी, वो ये है कि भैया जो स्टैक है उसमें इंसर्शन और डिलीशन जो है वो केवल एक ही एंड से हो रहा है। आपने देखा कि प्लेटें भी ऊपर से रखी जा रही हैं, और अगर प्लेटों को लेना है तो वो भी हम लोग ऊपर से ले रहे हैं। यानी इंसर्शन और डिलीशन स्टैक में हमेशा एक ही एंड से होता है, और उस एंड को हम लोग बोलते हैं स्टैक का टॉप। यानी टॉप से ही भैया वैल्यू इंसर्ट होगी और टॉप से ही वैल्यू डिलीट होगी। दूसरी चीज हमने कौन सी चीज सीखी कि स्टैक जो है वो लीफो के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। लीफो का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट में तो रखी जाएगी और पहले उठाई जाएगी। अभी आपने देखा जब हम क्या काम कर रहे थे, एलिमेंट को ऐड करा, तो जो आखिरी वाली प्लेट थी वो सबसे ऊपर रखी गई, और जब प्लेट निकालने की बारी आई तो जो सबसे ऊपर वाली प्लेट थी वही निकाली गई। यानी ये जो स्टैक है वो लीफो के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है स्टैक किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लीफो के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तीसरी चीज आपने कौन सी सीखी इन एग्जाम्पल से कि अगर हम एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसको हम लोग पुश बोलेंगे, और अगर हम लोग एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो उसको हम लोग पॉप बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे एग्जाम्पल के माध्यम से स्टैक को समझा। अब जरा एक बार इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ते ही आप लोग इतने खुश हो जाओगे क्योंकि आपको पूरा स्टैक आ गया। यहां पे लिखा हुआ है, स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स आइटम इन अ लीफो।
लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लीनियर क्रम में है। डाटा में यानी अपने स्टैक में वैल्यू को या आइटम को स्टोर भी कर रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे कर रहा है, लीफो कॉन्सेप्ट पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद लिखा है इन स्टैक अ न्यू एलिमेंट इज एडेड एट वन एंड एन एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम दैट एंड ओनली, यानी एक ही एंड से वैल्यू इंसर्ट हो रही है और एक ही एंड से वैल्यू जो है वो डिलीट हो रही है। तो जो इंसर्शन और जो डिलीशन ऑपरेशन है उसको हम लोग पुश और पॉप कहते हैं। दोस्तों इतनी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात ये करते हैं कि स्टैक को पढ़ने के लिए कौन कौन सी टर्म हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है पीक। पीक टर्म को भी बहुत समझना जरूरी है। पीक का मतलब जो हमारा स्टैक है, स्टैक की जो सबसे टॉप मोस्ट जो वैल्यू होती है वो हमारी पीक कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहां पर ये हमारा स्टैक है, इसमें सबसे पहली वैल्यू हमने 17 इंसर्ट करी, उसके बाद 5 इंसर्ट करी, तीसरे नंबर पर 11 इंसर्ट करी और सबसे लास्ट में हमने 3 इंसर्ट करी। तो दोस्तों जो सबसे लास्ट में वैल्यू इंसर्ट करी यानी 3, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा पीक कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन क्या है, हम इसके दूसरी टर्म समझते हैं। दूसरी टर्म है ओवरफ्लो। दोस्तों ओवरफ्लो क्या होता है, ये जैसे मान के चलिए हमने अपने स्टैक का साइज ले लिया पूरा, जैसे हमने अपने स्टैक का साइज 4 ले लिया। अब यहां पर हमारी चारों वैल्यू जो हैं एड्रेस में यानी इंडेक्स में भर गई। अब सपोज अगर हम कोई एक और वैल्यू ऐड करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा साइज जो है स्टैक का भर चुका। इस कंडीशन में हमें एरर शो करेगा, यानी हम खुद एक एरर शो करवाएंगे और इस कंडीशन को हम लोग ओवरफ्लो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 एक जो वैल्यू है उसको हम यहाँ ऐड कराने की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 20 ऐड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओवरफ्लो हो चुका है। अगला दोस्तों है अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब ये होता है जब आप किसी भी लिस्ट में से यानी अपने एरे में से या अपने स्टैक में से एलिमेंट को डिलीट करना चाहें और जो स्टैक है वो ऑलरेडी एम्प्टी हो, तो उसमें से कोई एलिमेंट डिलीट होगा क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा कौन सा एरर शो होता है या हम खुद एरर शो करवाते हैं, वो होता है अंडरफ्लो। यहां पे दोस्तों जैसे ये एक स्टैक है, ठीक, ये स्टैक पूरा एम्प्टी है और हम ये चाहते हैं कि इसमें से वैल्यू को डिलीट कराएं। तो दोस्तों ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ये कंडीशन हमारी अंडरफ्लो होगी। तो चलिए अब हम आपको स्टैक को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं लिस्ट के द्वारा, इसकी पूरी प्रोग्रामिंग आपको समझाते हैं। आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। एक्सप्लेनेशन के बाद दोस्तों आप सीखते हैं कि आखिर स्टैक को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, यानी स्टैक की प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूं। जब आप स्टैक के प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहां पर हमने 5 फंक्शन यूज करे। पहला पुश, दूसरा पॉप, तीसरा पीक, चौथा डिस्प्ले स्टैक और 5वां एग्जिट। यानी हमें यहां पे कोई भी चॉइस देना है, उसके हिसाब से हमारा स्टैक में काम होता रहेगा। पुश कराने के लिए 1 दबाएं, पॉप कराने के लिए 2 दबाएं, पीक वाला एलिमेंट निकालने के लिए 3 दबाएं। तो इस तरीके से ये हमारा काम करेगा। दोस्तों यहां पे प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अब आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है अगर मेरे पूरे स्टैक को आप समझना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग में सबसे पहले दोस्त हम लोग मेन फंक्शन में आते हैं। यहां पे मैंने फंक्शंस का यूज करा, यानी हर एक काम को करने के लिए एक स्पेशल फंक्शन बनाया, उसको डिफाइन करा और जब जब उसको हमें जरूरत हुई तब तब हमने कॉल करा। यदि आपको फंक्शंस नहीं आता या फिर आप नहीं जानते कि फंक्शंस से हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करें, तो आप मेरी वीडियो जो फंक्शन के बेस्ड है उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। दोस्तों फंक्शन से इस प्रोग्राम को करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड में हमेशा जितने भी प्रोग्राम्स आएंगे वो फंक्शन से ही रिलेटेड आएंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले मेन फंक्शन शुरू करते हैं। अब अपनी प्रोग्रामिंग शुरू कर रहा हूं। यहां पे दोस्तों मैंने एक स्टैक नाम का एक लिस्ट ली जो कि अभी एम्प्टी है, ठीक है। उसके बाद टॉप नाम के वेरिएबल में मैंने यहां नल लिया, यानी अभी टॉप हमारा बिल्कुल खाली है। उसके बाद मैंने व्हाइल ट्रू में कंडीशन लगा दी ये वाली कि साहब स्टैक के ऑपरेशंस यहां पे लिख दिए, ठीक। ये बार बार हमें एग्जीक्यूट कराने, इसलिए मैंने व्हाइल में ट्रू में लिखा। उसके बाद यहां पे हमने ch नाम के वेरिएबल में इसकी चॉइस ले ली, यानी 1 2 3 4 5 जो भी यूजर की विश है वो इनपुट जो करेगा वो हमारा ch में स्टोर होगा। अब उसके बाद सबसे पहले हम काम कराना चाहते हैं पुश का। दोस्तों हमारा स्टैक जो है अभी एम्प्टी है
और अगर एम्प्टी स्टैक में एलिमेंट को ऐड करना चाहें तो हमारा पुश जो ऑपरेशन है वो होगा। अब देखो पुश ऑपरेशन में हमने क्या काम करा, अगर ch यानी यूजर चाहता है कि वो पुश करे तो वो 1 प्रेस करेगा, और अगर ch में क्या है 1 है तो क्या हो, तो दोस्तों हमारा पुश वाला जो फंक्शन है वो तुरंत के तुरंत कॉल हो जाए। अब हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे पुश नाम के फंक्शन में 2 चीज हम क्या पढ़वा रहे हैं। एक तो सबसे पहले वो आइटम पढ़वा रहे हैं जो यूजर अपने स्टैक में ऐड करना चाह रहा है, और जो वैल्यू यानी यूजर जो वैल्यू ऐड कराना चाह रहा है उसको हमने आइटम में स्टोर करा लिया। उसके बाद हम पुश नाम के फंक्शन में अपना जो स्टैक है यानी अभी एम्प्टी वाला स्टैक जो है अभी हम वो भेज रहे हैं, और उसके बाद आइटम भेज रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये वाला जब वो पुश करेगा तो तुरंत क्या होगा, पुश फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा। अब हम पहुंचते हैं पुश फंक्शन की डेफिनेशन पर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पुश फंक्शन की डेफिनेशन करने के लिए यहाँ पे डिफाइन यानी फंक्शन को यहाँ डिफाइन करा है, पुश नाम का फंक्शन लिया है। अब यहाँ से नीचे से जहाँ कॉलिंग से ये दोनों वैल्यू आएंगी, स्टैक जो आएगा वो stk नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और आइटम जो है वो आइटम में ही स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दोस्तों क्या काम करेंगे, सबसे पहले स्टैक में हम लोग अपेंड फंक्शन के द्वारा अपनी वैल्यू को ऐड कराएंगे। तो यहाँ पे वही हुआ है, stk हमारा लिस्ट है तो लिस्ट में अपेंड फंक्शन के द्वारा हमने आइटम को ऐड करा दिया है। ठीक, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, उसके बाद हम टॉप में, अभी तक जो टॉप में था वो नन था। ठीक है, अब हम क्या काम करें, टॉप में क्या पढ़वा लेते हैं, टॉप में लेंथ ऑफ stk -1 यानी ये जो टॉप है वो दोस्त इंडेक्स को रखेगा। ध्यान रखना, टॉप किसको रखेगा, हमेशा इंडेक्स को रखेगा। इंडेक्स को कौन सी वाली इंडेक्स को रखेगा, पीक वाली इंडेक्स को रखेगा। तो यहाँ पे देखो अभी तक स्टैक खाली था, अब पहली वैल्यू एंटर हुई, जब पहली वैल्यू एंटर हुई तो टॉप इक्वल टू लेंथ ऑफ stk, तो स्टैक की लेंथ कितनी आएगी, 1 आएगी, लेकिन मैंने बात करी इंडेक्स की तो 1 में से 1 गया यानी 0, तो टॉप में क्या आ गया 0, यानी 0 इंडेक्स पर स्टैक में क्या है, एलिमेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आइटम जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब मैं आपको ये रन करा के दिखाता हूं। तो पे रन पे गया तो यहाँ दोस्तों सपोज मुझे पुश करना है, क्योंकि अभी मैंने आपको पुश ही बताया, तो मैं सबसे पहले 1 प्रेस करूंगा। अब ये जो 1 इनपुट हुआ है ये ch नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। अब क्या हुआ, इफ की कंडीशन रन हुई, इफ ch = 1 तो तुरंत पुश कॉल हुआ। पुश जैसे ही कॉल हुआ तो सबसे पहले उसने आइटम हमसे पूछा कि कौन सा आइटम आप ऐड करना चाह रहे हो। हमने यहाँ पे डाल दिया 15। जैसे ही हमने 15 डाल दिया तुरंत हमारे पास आ गया आइटम एडिट सक्सेसफुली, यानी स्टैक में हमारा जो 15 है वो जुड़ चुका है। अब अगर आप दोबारा फिर से कोई एलिमेंट डालना चाहें तो आपको फिर से 1 प्रेस करना होगा, और 1 प्रेस करने के बाद अब आप आइटम डालेंगे। अब की बार मैंने 14 डाल दिया तो यहाँ पे आ गया आइटम एडिट सक्सेसफुली। तो यानी अब हमारे स्टैक में 2 आइटम ऐड हो गए, एक 15 और 14। तो दोस्तों इस तरीके से आपने पुश फंक्शन का यूज करना सीखा। अब हम लोग अगला फंक्शन पढ़ते हैं। अगला फंक्शन में सपोज अगर यूजर क्या करना चाहे, अगर यूजर अपने एलिमेंट को डिलीट करना चाहे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम फिर से नीचे आ जाते हैं यानी मेन फंक्शन में। अब अगर वो यूजर एलिमेंट को डिलीट करना चाहे स्टैक में तो वो क्या काम करेगा, वो पॉप फंक्शन को कॉल करेगा यानी 2 प्रेस करेगा। अब जैसे ही ch में वो 2 डालेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे elif में हमने डाला है elif ch = अगर वो 1 नहीं डाल रहा है, सपोज उसने 2 डाला तो elif हुआ। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको जो आइटम है ये जो आइटम है यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ कॉल कर दिया, ठीक है, यानी पॉप नाम के फंक्शन को यहाँ कॉल कर दिया, और उसमें हमने सबसे पहले क्या भेजा, स्टैक भेजा, और इसको हम किस में डाल लेते हैं, आइटम में डाल लेते हैं। ठीक, यानी जो वहां से आएगा, कहां से, पॉप नाम के फंक्शन से, वो हमारा किस में रिटर्न होकर आएगा, वो आइटम में ही आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों 2 कंडीशन है, हम दोनों कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि डिलीट करने से पहले कहीं हमारा जो लिस्ट है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगी तो दोस्तों अंडरफ्लो की कंडीशन आएगी। तो हमने इसके लिए तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि भैया हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। उसके लिए मैंने एक अलग से एक इज एम्प्टी नाम से फंक्शन लिया है। तो यहाँ मैंने डिफाइन करा डेफ
इज एम्प्टी। उसके बाद यहाँ पे जो स्टैक है वो हमने यहाँ एज अ वेरिएबल पास करा दिया, एज अ पैरामीटर पास कराया। उसके बाद अगर स्टैक हमारा कैसा हो, एम्प्टी हो, तो क्या रिटर्न करे, ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करे। तो दोस्तों ये हमारा जो इतनी सी कोडिंग है ये सिर्फ ये चेक करने के लिए कि स्टैक एम्प्टी है या स्टैक भरा हुआ है। अगर एम्प्टी होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पॉप नाम के फंक्शन की डेफिनेशन में। अब देखो सबसे पहले पॉप जो है हमने यहाँ पे डिफाइन करा, पॉप नाम का फंक्शन। उसके बाद इसमें जो हमारी स्टैक है, ठीक, उसको हमने यहाँ पे एज अ पेरीमीटर पास करा। अब देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा वो जो है स्टैक है वो कहीं खाली तो नहीं है ना। तो उसके लिए हमने क्या काम करा, इफ अगर इज एम्प्टी फंक्शन जो हमने रन कराया, ठीक है, उसमें हमने स्टैक भेजा और अगर उसमें रिटर्न आ रहा है ट्रू, तो हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, उसमें हम रिटर्न करा रहे हैं अंडरफ्लो। यानी भैया वो जो है वो एम्प्टी है बिल्कुल पूरा का पूरा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू जो है वो डिलीट हो जाए, हम यही तो चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है, ये हमारा कब एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा तभी एग्जीक्यूट होगा जब इज एम्प्टी फंक्शन में वो क्या रिटर्न कराएगा, वो ट्रू रिटर्न कराएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमने पॉप नाम के फंक्शन के द्वारा, लिस्ट का एक पॉप नाम का फंक्शन है, मैंने लिस्ट चैप्टर को भी बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है, उसमें सारे फंक्शंस पढ़ाए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो पॉप फंक्शन के द्वारा मैंने क्या काम करा, मैंने जो सबसे आखिर में जो एलिमेंट ऐड करा है वो डिलीट हो जाता है पॉप फंक्शन से। तो यानी यहां से stk मेरे स्टैक का नाम है, इसलिए stk.pop फंक्शन। तो यहां से जो भी एलिमेंट डिलीट होगा वो किस में आ जाएगा, आइटम में आ जाएगा। ठीक है, वो क्या कहां आ जाएगा, आइटम में आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पे मैंने एक चीज और लिखा है कि अगर लेन ऑफ स्टैक जो है वो क्या है, 0 है, तो टॉप में इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। और अदरवाइज क्या हो, टॉप को भी तो एक कम करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। टॉप को एक कम करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा, क्योंकि टॉप जो है वो क्या है, वो पीक के लिए ही जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। अगर ऐसा नहीं है तो टॉप में क्या होगा, एक जो भी लाइन है उससे एक कम आ जाएगा और उसके बाद आइटम को वो यहां से रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप पॉप फंक्शन को कॉल करोगे, अब मैं आपको यहाँ नीचे आ रहा हूं, तो जैसे ही आप पॉप को कॉल करोगे तो सबसे पहले जो भी चीज होगी वो आइटम में आ जाएगी। ठीक है, वहां से जो भी कुछ रिटर्न होगा वो आइटम में आ जाएगा। अगर आइटम जो है वो किसके इक्वल है, अंडरफ्लो के। यहाँ पे अंडरफ्लो जो है एज अ स्ट्रिंग मैंने लिखा है। तो अगर आइटम अंडरफ्लो है, आइटम में अंडरफ्लो आया है यहाँ से फैच होकर के, देखो यहाँ से अगर वो एम्प्टी होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, अंडरफ्लो रिटर्न करेगा। और अगर ये जो अंडरफ्लो जो रिटर्न करेगा वो किस में करेगा, वो आइटम में रिटर्न करेगा। तो अगर आइटम में क्या है, अंडरफ्लो है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया कि अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद यहां पे मैंने ये फॉर्मेटिंग करने के लिए लिखा है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा यहां पे नहीं है, ठीक, तो क्या होगा, तो यहाँ पे पॉप आइटम इज जो पॉप आइटम यानी कौन सा एलिमेंट आपने डिलीट करा वो हमारा कायम आएगा आइटम में। तो देखो वो यहाँ से कहाँ से आएगा, आइटम में, वो ये रहा। जैसे कोई भी आइटम जो है वो डिलीट होगा तो यहाँ से पॉप फंक्शन के द्वारा हमने डिलीट करा, तो डिलीट करा वो आइटम हमारा किस में आएगा, एलिमेंट जो है वो आइटम में आएगा। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। अब दोस्तों मैं आपको पॉप फंक्शन रन करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा। जैसे ही मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक करा तो देखो अभी तक हमारा स्टैक एम्प्टी है। अब मैंने यहाँ पे 2 प्रेस करा, ठीक है, जैसे ही मैंने 2 प्रेस करा तो यहाँ पे उसने एक मैसेज दे दिया, अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक हमारा एम्प्टी है, वो तो मुझे भी पता था स्टैक हमारा एम्प्टी है। अब सपोज हम सबसे पहले स्टैक में कोई वैल्यू पढ़वा रहे हैं, हमने सपोज 1 डाला, यानी अपनी चॉइस में 1 लिखा, यानी वो पुश फंक्शन को कॉल करेगा। हमने सबसे पहले ऐड कराया 10, उसके बाद फिर से हमने पुश करा, अब हमने आइटम को ऐड कराया 20, यानी अब हमारे स्टैक में 10 और 20 हैं। ठीक है, अब अगर मैं डिलीट करना चाहूं तो बताओ दोस्तों कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, 20 वाला एलिमेंट डिलीट होगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में पड़ेगा,
अगर डिलीट करने की बात आई तो सबसे पहले जो लास्ट वाला एलिमेंट है वही डिलीट होगा, यानी 20 एलिमेंट डिलीट होगा। अब मैंने यहाँ पे 2 को कॉल करा, यानी 2 प्रेस करा, पॉप आइटम हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, पॉप आइटम जो है वो क्या आएगा, वो होगा 20, यानी हमारा आइटम जो है वो पॉप कौन सा हुआ, 20। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पॉप फंक्शन भी सीखा। अभी मैंने आपको डिस्प्ले नहीं बताया, डिस्प्ले मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब उसका नंबर आएगा तब मैं आपको डिस्प्ले भी कराकर दिखाऊंगा। अब हम समझते हैं पीक फंक्शन। तो दोस्तों हमने प्रेस अगर 3 करा तो हमें जो टॉप मोस्ट वाली वैल्यू है वो हमें पता चल जाए। हमने आपको पीक के बारे में ही बताया था कि स्टैक की जो सबसे लास्ट में पड़ी हुई वैल्यू, जो टॉप मोस्ट वाली वैल्यू है, उसको हम लोग पीक बोलते हैं और वो बिना डिलीट करे हुए वो रिटर्न होकर आ जाती है। तो यदि यूजर क्या प्रेस करता है, वो 3 प्रेस करता है, तो यहाँ पे देखो अगर सपोज वो क्या प्रेस करता है, 3 प्रेस करता है, तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए, पीक नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। और पीक नाम के फंक्शन में मैंने एज अ पैरामीटर स्टैक को ही पास कराया है और उसके बाद वहां से यहाँ पे जो भी कुछ होगा, यानी जो भी कुछ आएगा वापस, वो किस में आएगा, वो आइटम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम कहाँ पहुंचे, हम स्टैक पीक नाम के फंक्शन में ऊपर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए पीक नाम के फंक्शन में। तो ये रहा हमारा पीक नाम का फंक्शन ये। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये चेक करा कि कहीं हमारा स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्टी होगा तो वो हमारा जो टॉप मोस्ट वैल्यू है वो तो कुछ होगी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वही चेक करा जो मैंने पॉप में चेक करा था, इफ इज एम्प्टी stk, यानी वो तुरंत क्या रिटर्न कर देगा, अंडरफ्लो रिटर्न कर देगा। और अगर अंडरफ्लो होगा तो देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, अगर अंडरफ्लो होगा, आइटम में अंडरफ्लो होगा, तो वो क्या कर देगा, वो लिख देगा कि भैया जो अंडरफ्लो है यानी स्टैक जो है वो एम्प्टी है ना। और यहाँ पे साथ में और भी कुछ लिख देता हूँ, एंड देयर इज, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देयर इज नो टॉप मोस्ट एलिमेंट। जब वो एम्प्टी है तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये और लिख देता हूं। अब सपोज अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी उसमें वैल्यू है, तब देखो ये पीक फंक्शन कैसे काम करेगा। तो इफ वाला तो हमने समझ लिया कि अगर वो जो है वो एम्प्टी है तो अंडरफ्लो रिटर्न कर दे। सपोज अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हमने सब यहाँ पे टॉप में क्या काम करा, उसकी इंडेक्स निकाली। ठीक है, इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, जो लेन है हमारी स्टैक की उससे एक कम। जैसे सपोज अभी हमने 2 एलिमेंट ऐड करे, पहला एलिमेंट हमने ऐड करा 10, दूसरा एलिमेंट ऐड करा हमने 20। तो देखो जो 10 और 20 है, यानी स्टैक में 2 एलिमेंट है, तो स्टैक का साइज कितना हुआ, 2। ठीक है, स्टैक का साइज हो गया 2 में से 1 घटाओ, बचा 1। और जो एक इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होगा, सबसे पहले 0 इंडेक्स शुरू होगी तो 0 पे आएगा 10, और 1 इंडेक्स शुरू हुई तो 1 पे आया 20, यानी 1 इंडेक्स आई। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने क्या काम करा, इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होती है और 1 कम तक रहती है हमेशा, तो यहाँ पे हमने -1 करा, तो टॉप में आ गई इंडेक्स। और हम किसको रिटर्न कर दें, हम डायरेक्ट इस stk के उस इंडेक्स वाले को ही रिटर्न कर दें, वही तो हमारी टॉप मोस्ट होगी। तो यहाँ पे दोस्तों पीक तो फंक्शन बहुत सिंपल है, यानी हमने क्या काम करा, उस एलिमेंट के जो टॉप वाला है उसको हमने यहाँ पे, यानी टॉप इंडेक्स वाला जो है वो हमने यहाँ रिटर्न कर दिया, और वो रिटर्न होकर के दोस्तों कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा पीक में। तो यहाँ पर आ गया टॉप मोस्ट आइटम इज। अब जब वो पीक फंक्शन को कॉल करा तो जो भी रिटर्न होकर आएगा वो काय में आएगा, आइटम में। तो या तो आइटम में अंडरफ्लो आएगा या फिर वो एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पर वो हमने यहाँ क्या काम कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पीक फंक्शन भी समझा। चौथा फंक्शन जो हम समझेंगे वो है डिस्प्ले फंक्शन। तो दोस्तों इसमें डिस्प्ले करने में कुछ नहीं है, पूरा फॉर का लूप चला दीजिएगा, लेकिन बस ध्यान ये रहे कि फॉर का लूप आप जो है वो पीछे इंडेक्स से चलाएं, क्योंकि हमारा जो स्टैक है वो हम इस तरीके से देखना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो 4 प्रेस करे तो हमारा स्टैक जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ हमने साफ साफ लिखा है, अगर वो CH प्रेस करता है, यानी CH में वो 4 डालता है, तो हमारा डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल हो, और उसमें हमने क्या एज अ पैरामीटर पास करा दिया, उसमें हमने स्टैक पास कराया, यानी जो हमारे पास मौजूदा स्टैक है। अब हम डिस्प्ले नाम के फंक्शन में पहुंचते हैं। तो यहां दोस्तों हम डिस्प्ले नाम के फंक्शन में पहुंचे, और डिस्प्ले नाम के फंक्शन में हमने stk नाम के वेरिएबल में अपना जो स्टैक था वो हमने डलवा लिया, और वही हम देखते हैं डिस्प्ले करने से पहले कहीं हमारा जो है वो एम्प्टी तो नहीं है।
और हमने यहाँ पे लिखा इफ इज एम्प्टी, यानी अगर वो ट्रू होगा तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा कि स्टैक एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं है तो दोस्तों हमने क्या काम करा, फॉर का लूप चला करके हमने उसको प्रिंट करा लिया पूरे स्टैक को। तो यहाँ पे दोस्तों इस लूप की मदद से हमारा प्रिंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सर ने टॉप -1 और -1 क्यों लिखा। दोस्तों ऐसा करने से हमारा जो स्टैक है वो उल्टी तरीके से दिखेगा। अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे सबसे पहले आपने पहला एलिमेंट 10 ऐड करा, उसके बाद दूसरा 20 ऐड करा, तीसरा क्या ऐड करा, 30 ऐड करा। तो अगर आप सीधे सीधे लूप चलाते हो तो आपका जो स्टैक दिखेगा वो ऐसे करके दिखेगा 10, 20 और 30। लेकिन हम ये चाहते हैं जैसे चट्टे के ऊपर चट्टा लगता है, तो सबसे पहले 30 दिखे, उसके बाद 20 दिखे, उसके बाद 10 दिखे। तो इस प्रोसीजर में देखने के लिए हमने ये लूप चलाया, यानी टॉप -1 और -1। इससे क्या होगा, जो स्टैक है वो उल्टी तरफ से हमें प्रिंट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने वही काम करा। अब लूप कहां तक जाना है, ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए हमने यहाँ पे लेन वगैरह निकाल लिया और इस तरीके से हमारा डिस्प्ले हो गया। अब हम यहाँ पे आपको रन भी करा के दिखा देते हैं। उसके साथ साथ एक लास्ट और बचा कि अगर आपको एग्जिट करना है तो आप 5 प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या काम करा, CH = 5, तो तुरंत क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। और अगर इनमें से वो कोई भी बटन नहीं दबाता है, यानी 1 2 3 4 5 में से वो कोई भी बटन नहीं दबाता है, तो क्या मैसेज आ जाए, तो आ जाए इनवैलिड चॉइस। अब मैं आपको यहाँ रन करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ रन मॉड्यूल पे गए, यहाँ पे हमने रन कराया, तो सबसे पहले वो हमसे चॉइस पूछ रहा है। इस बार मैं चॉइस में डाल देता हूँ 10। अब मैंने जैसे ही 10 प्रेस करा तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड चॉइस, यानी हमारा एल्स वाला वो है वो एग्जीक्यूट हुआ। अब देखो दोस्तों ध्यान रखना, हम सबसे पहले एलिमेंट को पुश कर रहे हैं। हमने 1 प्रेस करा, 1 प्रेस करने के बाद हमने 10 डाला, सबसे पहला एलिमेंट हमारा 10 ऐड हो गया। उसके बाद हमने फिर से एक नया एलिमेंट और ऐड करा, इस बार हमने 20 डाल दिया। ठीक, अब हमारे पास लिस्ट में जो है 10 और 20 हो गए। फिर हमने एक और प्रेस करा, अब हमने एक एलिमेंट और ऐड कर दिया 30। तो दोस्तों अब हमारे पास 3 एलिमेंट ऐड हो गए, सबसे पहले 10, फिर 20, फिर 30। अब हम इसको डिस्प्ले करा के देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 4 प्रेस करा, और दोस्तों जैसे ही मैंने 4 प्रेस करा तो यहाँ पर हमारा पूरा स्टैक दिख गया। सबसे पहला हमारा 10 एलिमेंट नीचे से, क्योंकि सबसे पहले प्लेट धुली है तो सबसे नीचे रखी जाएगी, इसीलिए सबसे पहले 10 डाला है तो वो नीचे आया, उसके बाद 20 आया, उसके बाद 30 आया। और यहाँ पर ये बता रहा है कि भैया इस समय जो टॉप में जो सबसे बड़ा जो नंबर यानी जो पीक पर है वो क्या है, 30 है। तो यहाँ से हमने डिस्प्ले करा दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पे आपको पीक वाला भी नंबर दिखा देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या प्रेस करना होगा, 3 प्रेस करना होगा। हमने 3 प्रेस करा तो यहाँ पर उसने लिखा दिया जो टॉप मोस्ट आइटम है वो कितना है आपका, 30 है। अब हम दोस्तों पॉप करके और दिखाते हैं। पॉप करने के लिए हमें 2 प्रेस करना होगा। हमने 2 प्रेस करा, जैसे ही हमने 2 प्रेस करा उसने हमें बता दिया पॉप आइटम इज 30। क्यों, क्योंकि 30 सबसे लास्ट में पड़ा हुआ था और 30 ही सबसे पहले डिलीट होगा। तो यहाँ पे उसने दिखाया पॉप आइटम इज 30। तो मैंने 2 प्रेस करा, जैसे ही मैंने 2 प्रेस करा तो देखो दोस्तों हमने क्या काम करा, एक और जो है वो 20 यानी एक आइटम और हमने डिलीट कर लिया। ठीक है, अब क्या काम करते हैं दोस्तों, अब हम डिस्प्ले कराते हैं। तो मुझे 4 प्रेस करना था, तो यहाँ पे मैं 4 प्रेस करता हूँ। अब दोस्तों हमारे 2 आइटम हमारे डिलीट हो गए, यानी अब हमारा सिर्फ बचा 10। यानी सबसे पहले लास्ट में हमने 30 जो है वो डाला था, तो सबसे पहले 30 डिलीट हुआ, उससे पहले वाला एलिमेंट 20 था, फिर वो डिलीट हुआ, उसके बाद बचा आपका 10। अगर आप सपोज और भी ऐड करना चाहें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार आपको पूरी प्रोग्रामिंग और दिखा देता हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप ये प्रोग्रामिंग देख लीजिएगा किस तरीके से यहाँ पे हुई है, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी भी प्रोग्रामिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।